ममता बनर्जी निश्चित रूप से जेल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बुरी तरह हारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भाजपा ने बंगाल की सीएम पर बोला जबरदस्त हमला। बेहद बड़ी खबर अपडेट ममता बनर्जी के हवाले से, जहां पर ममता बनर्जी के जेल जाने की तारीख दिन ब दिन नजदीक आती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला और उनसे इस्तीफा देने की मांग की। भाजपा ने ये तक दावा कर दिया है कि सीएम ममता बनर्जी निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जेल जाएंगी। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि ममता बनर्जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बाद शिक्षकों की भर्ती मामले में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनमें जरा भी जिम्मेदारी का एहसास बचा है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। वह निश्चित रूप से जेल जाएंगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 26,000 भर्ती मामले में करीब 20,000 का चयन वास्तव में किया गया, जबकि अन्य को राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा कथित रूप से रचे गए घोटाले से लाभ मिला। बर्खास्त योग्य कर्मियों और उनके परिवारों को अंधकार में भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सरकार द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी के कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। तो वहीं पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है। ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले पर कहा था कि वह मानवीय आधार पर फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। इस पर संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन अभ्यर्थियों की पहचान करने का सुझाव दिया था जिनकी भर्ती भ्रष्ट तरीके से हुई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा था कि आयोग ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति में खामियों और अवैधताओं को जानबूझकर छुपाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद ममता बनर्जी को बेहद बड़ा झटका लगा। पूरी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस घोटाले में फंसती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अब ममता बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जेल जाने की राह देख रही हैं। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने द पॉलिटिकल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको नवीनतम अपडेट मिलते रहेंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।